नमस्कार भाइयों बहनों। हमारी समस्त इंद्रियों यहाँ तक कि ज्ञान की इंद्रिय भी ये सब प्रयोग होती हैं तो बढ़ायमान होती हैं, बढ़ती हैं, इनका प्रकोप बढ़ता है। आप कोई भी विधि ऐसी ध्यान में विकसित नहीं कर सकते जहाँ पे किसी इंद्रिय का प्रयोग करके ये सोच के इसके प्रभाव को ख़त्म करो। नहीं, कभी नहीं होगा। तो और पकड़ लेगी आपको। आप के साक्षी भाव का देखिए क्या अर्थ है और साधना का क्या अर्थ है। इनको दोनों का भेद समझना होगा। साधना करके स्वतः साक्षी भाव प्रकट होता है। या साक्षी भाव को समझ लिया, उसको प्रकट कर लिया, तो साधना में सहायक होता है। या ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे महापुरुष आए, अवतार आए, उनको ज्ञात था कि मानव जाति का स्तर अभी नीचे है, बहुत नीचे है। राम काल में भी और कृष्ण काल में भी, माँ आनंदमयी के काल में भी, तो उनको विधि की बात करनी पड़ी। इस विधि से चलो। किसी ने पूजा की बात करी, कर लो। ध्यान की बात करी, कर लो। किसी विधि को पकड़ के इन अवतारों ने एक एडजस्टमेंट किया। आपकी जो नीचे के स्तर की अवस्था है उसके साथ उनका एक एडजस्टमेंट था। देखो, भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी को कर्ण जैसे ज्ञानी को हनुमान जी जैसे भक्त को नहीं रास्ते पर ला पा रहे थे। हनुमान जी का थोड़ा वर्णन मैं अलग से करूंगा। चलो हनुमान जी का वर्णन ही करते हैं। आप राम का काम कर रहे हैं, क्या इतना काफी नहीं है? आपने राम जी का बड़ा काम किया, आपकी दृष्टि में बड़ा है। उनकी दृष्टि में तो छाया सीता भेजी हुई थी उन्होंने, वास्तविक सीता तो थी नहीं। सीता तो अग्नि की शरण में थी। तो भगवान राम को ये सब कराने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन वो लोगों को सही राह पे लाने के लिए एक यात्रा कर रहे थे। वो
फिर जब हनुमान जी सीता का पता लगा के आए, तो शायद उनको कहीं अंदर लग रहा था मैंने भगवान का, प्रभु का इतना बड़ा काम किया। भगवान नाम ने भी कहा कि तुम तो आज मेरे पुत्र समान हो, इतना बड़ा काम मेरा किया। हनुमान जी भाव विवल हो गए, भावों ने अटैक कर दिया उन पर, उनके चरणों में गिर पड़े, कहते मुझे और कुछ नहीं चाहिए, निश्चल भक्ति दे प्रदान कर दीजिए। लो, सबसे महंगी चीज़ तो मांग ली आपने, छूट क्या गया? ये तो अंतिम अवस्था है। ये भगवान तो कृपालु होते हैं ना, इतना बड़ा काम किया तो संकल्प हो गया, चलो दे दो इसको, दे दी उन्होंने। ऐसे भगवान कृष्ण काल में हुआ। अर्जुन को सबसे प्रिय थे, इसलिए नहीं कि बहुत बड़े महापुरुष थे, इसलिए प्रिय नहीं थे। भगवान कृष्ण के पास कोई विकल्प नहीं था। अर्जुन की गलतियों के लिए भी क्षमा करते रहे उनको, अर्जुन ने कम गलतियां नहीं करी, लेकिन फिर भी एक बेहतर विकल्प थे वो, उनसे उत्तम कोई था नहीं। अब युद्ध लड़ना है तो एक युद्ध लड़ने वाला एक्सपर्ट भी चाहिए ना साथ। बीच बीच में समझाते रहे, उनका विराट स्वरूप भी उन्होंने भाव विवल होकर कहा, अर्जुन ने मुझे अपना विराट स्वरूप दिखा दीजिए। दिखाया विराट स्वरूप, फिर वो स्वरूप अर्जुन से सहन नहीं हुआ, बदवास हो गए थे वो। फिर हाथ जोड़े कि आप पुराने बारे में आ जाइए, मुझसे सहन नहीं हो रहा। वो वापिस उसी अवस्था में आ गए जिसमें थे। गीता का ज्ञान दिया पूरा। सिर्फ अर्जुन ही था जिसको गीता का ज्ञान सामने सुना था भगवान से। फिर गलतियां करते रहे। कृष्ण ने डांटते भी रहे, मतलब इतने भगवान के निकट रह के प्रिय बनकर भी आपने प्रतिज्ञा ले ली भीष्म पितामह की तरह कि शाम तक अगर मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। ले लो। तो भगवान को कहना पड़ा कि तुम कुरुवंशियों को ये प्रतिज्ञा लेने का चस्का क्यों है इतना? जो देखो प्रतिज्ञा में बंधा पड़ा है। अब तुमने अपने को बांध लिया, अब तुम्हारा ध्यान सूर्य की तरफ ज़्यादा रहेगा, युद्ध की तरफ कम रहेगा। अर्जुन समझ गया मेरे से गलती हो गई। कहा अब तो जो जैसा भी है केशव, प्रतिज्ञा तो ले ली है, तो अगर कृष्ण जी से कहते आप आदेश दें मुझे क्या करना चाहिए, तो कृष्ण जी यही कहते प्रतिज्ञा तोड़ दो। यही भीष्म पितामह से भी कहा उन्होंने, उनको भी यही चीज कही, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के दिखाया। उन्होंने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, शस्त्र उठा लिया था भीष्म पितामह पे। देखो मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, ना मैं कृष्ण हूं ना मैं यादव हूं, मैं पर ब्रह्म हूं, प्रतिज्ञा तोड़ भी सकता हूं। यानी कि पर ब्रह्म की स्थिति में जाकर आपके लिए इस बात का कोई अर्थ नहीं रह जाता। सत्य की रक्षा के लिए आप प्रतिज्ञा तोड़ भी सकते हैं। यही भीष्म पितामह नहीं समझ पाए, यही गुरु द्रोणाचार्य नहीं समझ पा रहे थे, वही कर्ण नहीं समझ पा रहा था। लेकिन तीनों साफ शुद्ध लोग थे,
ईश्वर उनकी सहायता करना चाहते थे। और तीनों की सहायता की भी, तीनों को मुक्त कर दिया उन्होंने। जब भीष्म पितामह समझे, मुक्त कर दिया। उसके बाद द्रोणाचार्य समझे, उनको भी मुक्त कर दिया। फिर कर्ण को भी मुक्त कर दिया, क्योंकि महान लोग तो थे ही वो, लेकिन प्रतिज्ञाओं से बंधे हुए थे। भैया आपको भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ी है निश्चल भक्ति? तो भीख तो मांग ही ली ना आपने। स्वार्थ का अंश होता है कुछ मांगने में, चाहे कोई भी हो। आप भगवान कृष्ण के जीवन को देख लीजिए, भगवान राम के जीवन को देख लीजिए, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा उन्होंने। जो अपने भक्त को भी इस अवस्था में देखना चाहते थे, लेकिन नहीं देखने को मिला। शबरी ने भी आखिर में कह दिया कि नवधा भक्ति का उपदेश दे दीजिए। क्यों? दे दिया उनके कहने पर। कृपालु है ना भगवान, अकारण करुण है। कोई मांग रहा है, दे दो। भाव अच्छा है उसका, मांगने वाले का। लेकिन एक सर नीचे गिर जाने वाली बात है। भगवान राम आए, आपने उनको बेर खिलाए, थोड़ी सेवा शुश्रूषा कर ली, बस हो गए दर्शन। और क्या चाहिए आपको भगवान से? वो क्या आपके कुछ देने की स्थिति में नहीं है। आवश्यक होगा तो खुद देंगे, अपना लोक दे देंगे, अपना स्थान दे देंगे, अपने पास बुला लेंगे। तो इस थोड़ी इस गहराई को समझने की आवश्यकता है। आप तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, अपनी दिल से पूछिए, जब तीर्थ स्थान पे गए हैं, क्या आपने कुछ मांगा नहीं है वहाँ? कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ दीजिए जो किसी तीर्थ स्थान पे चल के सिर्फ दर्शन करके प्रसन्न हो गया और वापस लौट आया हो। बिरले मांग बैठते हैं आप। संपूर्ण शक्ति के साथ ब्रह्म शक्ति आई हुई है, तो ब्रह्ममय व्यवहार करना पड़ेगा आपको। वो यही चाहते हैं आपसे, आप ब्रह्ममय व्यवहार करें। तो अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देनी चाहिए थी। ये कृष्ण यही कहते, लेकिन उन्हें मालूम था छोड़ेगा नहीं, प्रतिज्ञा तोड़ेगा नहीं। चलो भाई, मैं तो सारथी हूं तुम्हारा, मैं क्या कर सकता हूं। अर्जुन पूरे रास्ते सूरज की तरफ देखते रहे। तो उसने उद्वेग तो बहुत था युद्ध करने का, अंदर उसके पुत्र की हत्या करी थी 6-7 महारथियों ने। उद्वेग तो इतना अंदर था कि उनके सामने कोई टिक नहीं सकता था, लेकिन तब भी जब सूरज की तरफ देखते थे तो कार्य अधूरा रह जाता था। तो उनको चाहिए था कि भगवान से कहते कि आपका क्या आदेश है, आप जो कहेंगे मैं मानूंगा। चलो मुझसे गलती होगी, मैं सुधार लूँगा, आप कहिए तो भगवान कृष्ण ने यही कहना था, तोड़ दो प्रतिज्ञा, पूरी शक्ति से युद्ध करो, नाश कर दो दुष्टों का। कह देते दुर्योधन से, मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। हंसते वो लोग, अपमानित करते अर्जुन को, कोई बात नहीं। सत्य की राह पे चलने में अपमानों को भी सहन करना पड़ता है, वो भी परीक्षा होती है आपकी। लोग अपमान कर रहे हैं, आप मत उसको अपने दिल से लगाइए। आप भी हंसिए किसी का कोई अपमान करता है तो। लेकिन भगवान कृष्ण भी बेचारा ही कहना पड़ेगा, करुणा कर सकते हैं, लेकिन उनको वो नहीं मिला जिसके लिए आए थे वो ढूंढने के लिए।
राम के साथ भी यही बात थी। एक ले दे के बड़ी मुश्किल से हनुमान जी मिले थे, तो आखिर में थोड़ा सा फिसल गए वो भी। निश्चल भक्ति का मतलब है कामना रहित प्रेम। भगवान के सिद्धांतों के विरुद्ध है ये, ईश्वर के। ईश्वरीय सत्ता कभी नहीं देगी ये। लेकिन कहते हैं कि ईश्वरीय सत्ता अकारण करुण भी हो जाती है, बिना कारण के करुणा दिखा देते हैं। मिल गया। आप अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, ये भी ईश्वर की सेवा करने के समान है। देखिए वहाँ नज़र थोड़ी सी लोगों की अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी पे रहती है। उन्हें लगता है ज़्यादा सेवा करेंगे तो ज़्यादा मिल जाएगा इनसे। ज़्यादातर ये होता है। प्रेम भाव से कोई माँ बाप की सेवा करे, ऐसे बिरले तो श्रवण कुमार थे। अब श्रवण कुमार नहीं मिलेंगे आपको। इसलिए मैंने कभी पहले एक वीडियो डाला था और कहा था मुझे सबसे प्रिय रामायण में भगवान राम लगे और दूसरे नंबर पर श्रवण कुमार लगे, और कोई मुझे इतना प्रिय नहीं लगा। लगे एक अवस्था की ऊंची अवस्था दिखाई दी, लेकिन अत्यंत प्रिय नहीं लगे। भरत ने खड़ा मांग ली उनकी। अरे भाई कुछ तो सोचो, तुम भक्ति में इतना अंधे हुए जा रहे हो कि नंगे पैर कर दिया भगवान को। वो बेचारे रावण को मारने तो नंगे पैर ही रहे। सारी यात्रा, इतनी लंबी यात्रा उन्होंने नंगे पैर की। सीता जी ने भी अपने खड़ाऊं उतार दी, लक्ष्मण जी ने भी उतार दी। भगवान राम ने इशारा भी किया था, प्रेम किया है तो बिनमोल बिक जाओ। लेकिन भरत जी इशारा समझ नहीं पाया। जिससे प्रेम करो हो जो कहे यस यस सर, ऐसी अवस्था में तो भगवान और प्रसन्न होते। लेकिन भगवान की स्थिति तो ये रहती है ना कि 95% वाला भी मिल जाए, भगवान उसको भी गले लगा लेते हैं। चलो 95% वाला तो मिला। हनुमान जी 95% वाले मिले, 100% वाला उनको नहीं मिला। कथा में तो नहीं है, कथा में तो वर्णन नहीं है। कोई था राम के जीवन में, श्रवण कुमार था, जिसको मैं 100% देता हूँ। तो किसी संत ने कहा, अपने एक प्रवचन सुन रहा था, उसने कहा रे भगवान भी आए, बैरंग चले गए खाली हाथ। स्पष्ट कहा उन्होंने, उसका उल्लेख है शास्त्रों में। शास्त्रों में उल्लेख भी है उसका। यहाँ से भगवान भी खाली हाथ चले जाते हैं। एक तो मिले कोई उनको। अगर आपका ये तत्व पकड़ में है तो आप भगवान का ही स्वरूप हो जाते हैं। और भगवान का स्वरूप ही ढूंढ रहे थे दोनों, नहीं मिला उनको। सिद्ध मिले, सब मिले, लेकिन वो बात नहीं दिखाई दी। सिद्ध हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है ये तो आपको और ज़्यादा अहंकार में डाल देती है। दुर्गंधित अवस्था है ये, शक्तियों वाली अवस्था। शक्ति हो तो फिर ऐसी हो किसी को पता ना चले, पास वाला आदमी भी नहीं जानता आपके अंदर शक्ति है, और उसका सदुपयोग आप कर रहे हैं। सदुपयोग किसी भी रूप में। इसका मतलब शक्तियों का अहंकार आपके अंदर नहीं है।
दुर्वासा ऋषि आग बबूला, क्रोध से लाल, श्राप दे दिया 1 मिनट में। तो ये कौन सी अवस्था है? ये ऋषि तुल्य अवस्था है। ये क्रोध पे विजय नहीं पा पाए। भगवान कृष्ण के एक भक्त हुआ करते थे, अम्बरीश, बहुत सघन भक्त थे उनके। दुर्वासा ऋषि परेशान कर रहे थे उन्हें। भगवान कृष्ण ने देखा कि अच्छा, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को यह आदेश दे दिया कि इसी गर्दन काट के आना। सच्ची है, शास्त्रों में वर्णन। वो सुदर्शन चक्र चला और दुर्वासा ऋषि ने देख लिया कि मैं किसी भी शक्ति का प्रयोग करके इसको रोक नहीं सकता। भागे सुदर्शन चक्र पीछे पीछे, सब जगह गए। सबने कहा जी इसको रोकना हमारे बस की बात नहीं है मुनिवर। हाँ, ये कह सकते हैं कि आप जिसने चलाया उसके पास जाके क्षमा मांग लें। फिर भगवान कृष्ण के पास आए, क्षमा कर दीजिए महाराज। उन्होंने कहा देखो भाई, हमारा तो सीधा सिद्धांत है, तुमने हमारे भक्त को परेशान किया है, वो क्षमा कर देगा तो वापस आ जाएगा, मेरे क्षमा करने से वापस नहीं आएगा अभी। फिर वो अम्बरीश के पास गए, वंदना की उनकी। तो अम्बरीश तो जो सरल भक्त थे, उन्होंने कहा मैं तो कभी नहीं चाहता कोई ऐसा चक्र आपके पीछे पड़े, मैं प्रार्थना करता हूँ सुदर्शन चक्र से कि लौट जाए। कोई क्रोध नहीं उनके अंदर, सुदर्शन चक्र शांत हो गया। ये कथा है, लेकिन इस कथा में तथ्य भी है छुपा हुआ। भगवान अपनी पे आ जाएं, सारा ब्रह्मांड उनकी मुट्ठी में है, क्या नहीं कर सकते हो। ब्रह्मांड नायक कहा गया उन्हें। ये एक ब्रह्मांड नहीं जो आपको दिखाई दे रहा है, ये तो बहुत छोटा सा है, तारों वाला जो देखते हैं। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, इनके ऊपर फिर एक और ब्रह्मांड है, सबका नियंत्रण करते हैं वो, क्योंकि अनंत हैं वो। ईश्वर अनंत होता है, शक्ति में भी अनंत है, कृपा में भी अनंत है, प्रेम में भी अनंत है। वहाँ तो हर जगह अनंत ही जुड़ा रहता है उनके साथ। चलो, बहुत लंबा हो जाएगा, फिर कभी इस पे वर्णन करूँगा। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण।